पंजाब के एक अछड़े हुए गांव में, जहां आज भी कच्चे मिट्टी के घर बारिश में घुल जाते थे, जहां दीवारों पर गाय के गोबर का लेप होता और जहां शाम ढुले पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता, वहां रहती थी 22 साला ज़ैनब। गांव की गलियां तंग थीं, बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती, मर्द खेतों में हिल चलाते। ये वो जगह थी जहां ख्वाब देखना भी एक अय्याशी समझा जाता था। ज़ैनब सुबह अजान से पहले उठती, पहले भैंस को चारा डालती, फिर सहन में झाड़ू लगाती, फिर माँ के साथ मिट्टी के चौलेहे पर रोटियां पकाती। उसके हाथ अक्सर जल जाते, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। वो आग ख्वाबों की थी। रात को जब सब सो जाते, ज़ैनब लालटीन जलाकर पुरानी किताब निकालती। इसकी किताबों के सफ़े जर्द हो चुके थे। कभी कभार हवा चलती तो लालटीन की लो कांप जाती, मगर वो नहीं कांपती थी। एक रात उसका छोटा भाई जाग गया। "आपा, आप क्यों पढ़ती हो?" ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, "ताकि तुम भी पढ़ सको।" लेकिन किस्मत खामोश नहीं रहती। बाप ने ऐलान किया, ज़ैनब का रिश्ता तय हो गया है, अगले महीने निकाह है। घर में खुशी थी। माँ ने शुक्राने के नफल पढ़े, मगर ज़ैनब के कानों में जैसे घंटियां बजने लगी। उसके ख्वाब, उसकी किताबें, उसकी लालटेन, सब एकदम धुंधला गए। वो रात सबसे लंबी थी। ज़ैनब नीम के दरख्त के नीचे बैठी रही। आसमान पर सितारे थे, मगर उसकी आंखों में आंसू। वो जानती थी शादी के बाद उसकी दुनिया सिर्फ चार दीवारी होगी। शहर जाने वाला लड़का शायद उसे कभी किताब को हाथ ना लगाने दे। सुबह उसने फैसला कर लिया। वो बाप के सामने खड़ी हुई। हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज मजबूत थी। "अब्बा, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ।" ये जुमला गांव में जलजला था। बाप का चेहरा सुर्ख हो गया। लड़कियां ख्वाब नहीं देखती, लड़कियां घर संभालती हैं। गांव में बात फैल गई। लोग ताने देने लगे, लड़की हाथ से निकल रही है। ज्यादा पढ़ाने का यही अंजाम होता है। मां रोती रही, भाई डर गया, मगर ज़ैनब ने पहली बार अपने आंसू रोक लिए। अगले दिन वो खुद स्कूल के पुराने उस्ताद के पास गई। उस्ताद साहब ने उसकी बात सुनी, फिर बाप को बुला भेजा। लंबी बहस हुई। इज्जत, रवायत, गैरत, सब लफ्ज घूमते रहे। आखिरकार उस्ताद ने एक जुमला कहा, "अगर ये लड़की पढ़ गई तो पूरा गांव फख्र करेगा, अगर रोक दिया तो ये सारी उम्र अंदर से मर जाएगी।" खामोशी छा गई। कई दिन के बाद बाप ने सख्त लहजे में कहा, "1 साल, अगर तुमने कामयाबी ना दिखाई तो शादी होगी।" वो 1 साल ज़ैनब की जंग था। गर्मियों की तपती दोपहर, सर्दियों की यखबस्ता रातें, वो पढ़ती रही। कभी लालटेन बुझ जाती तो वो चांदनी में बैठ जाती। गांव वाले हंसते रहे, मगर वो आगे बढ़ती रही। इम्तिहान का दिन आया, नतीजा निकला। ज़ैनब पूरे जिले में अव्वल आई। गांव में पहली बार किसी लड़की के नाम का ऐलान मस्जिद के लाउड स्पीकर पर हुआ। बाप की आंखों में आंसू थे, फख्र के आंसू। साल गुजरे, ज़ैनब ने तालीम मुकम्मल की, वो उस्ताद बन गई। शहर में नौकरी मिली, मगर उसने शहर में घर नहीं बनाया। वो वापस इसी गांव आई। इसी नीम के दरख्त के नीचे उसने एक छोटा सा स्कूल खोला। मिट्टी की दीवारें, टेन की छत, Keep मगर अंदर ख्वाबों की रोशनी। practicing. वही गांव Your जहां लड़कियों को hard रोक दिया जाता work था, will अब वहां माए open अपनी बेटियों का doors हाथ to पकड़कर a स्कूल लाने लगी। brighter एक दिन उसका बाप future. स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आहिस्ता से Remember कहा, what "मुझे you've माफ कर देना बेटी, learned. मैंने तेरे ख्वाबों को समझने में देर कर दी।" ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "अब्बा, मिट्टी में देर से उगने वाला बेज ज्यादा मजबूत दरख्त बनता है।" शाम हुई, चौल्हाओं से धुआं उठा। गांव वैसा ही था। मिट्टी के घर, पुरानी गलियां, टूटी दीवारें, मगर अब उस मिट्टी की खुशबू में उम्मीद शामिल हो चुकी थी। और नीम के दरख्त के नीचे एक लड़की की हिम्मत ने पूरा गांव बदल दिया था।